शटडाउन और शाम के हवाले से ज्यादातर खबरें जाली हैं। अमेरिका में जज़वी शटडाउन और शाम से फौज के इनखला पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। कहा, शाम से दाइश का बड़ी हद तक कला कमा कर दिया। डेमोक्रेट्स के साथ बॉर्डर तनाज़े पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क की दफा मजबूत बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाना मैंडेट में शामिल है। हदीदा जंगबंदी मुआहदे की मॉनिटरिंग करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा टीम यमन पहुंच गई। हौसी बागियों और यमनी फोर्सेस के माबैन हदीदा में जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। अमन टीम के अरकान हदीदा, सालिफ और रास ऐसा में जंगबंदी मुआहदे की मॉनिटरिंग करेंगे। रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी स्वीडन में अमन मुज़ाकरात कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुए थे। फ्रांस में पीली जैकेट्स मुजाहिरीन का छठे हफ्ते भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। 109 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पेरिस में 800 के करीब मुजाहिरीन ने शांज़ेलिज़े एवेन्यू की जानिब मार्च किया। मुजाहरे के दौरान ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक। इसराइली फोर्सेस की तीसरे रोज भी गजा में जारहियत। एक और फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में शहदा की तादाद 4 हो गई। रेस्क्यू एहलकारों समेत 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की फिर बर्बरियत। अंधाधुंध फायरिंग से 6 नौजवानों की शहादत। भारतीय फोर्सेस ने जिला पुलवामा में ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग की। पूरी वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वजीर अमूर कश्मीर अली गंडापुर का आर्मी बरादरी से कश्मीरियों का कत्लेआम बंद कराने का मुतालबा। अफगान और इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयाँ, 57 शिद्दत पसंद हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयाँ नंगरहार, गजनी, पख्तिया, फराह, फरियाब, हलमंद और जाबुल में की गईं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का अफ्रीकी मुल्क चाड का दौरा। वहां तैनात फ्रांसीसी फौजियों से मुलाकात। कहते हैं फ्रांसीसी फौजी बाकी मलेशिया के खिलाफ चाडियन मिलकर लड़ रहे हैं। फ्रांस के अलावा माली, मोरितानिया, बुर्किना फासो, नाइजीर के फौजी भी स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु में 2 कार बम धमाके, हलाकतें 16 हो गई। हमलों की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब ने कबूल कर ली। नेपाल में तलबा और असातिज़ा से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। 23 अफराद हलाक, 14 शदीद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तालिब इल्मों की उम्र 16 से 20 साल के दरमियान है। आज के हिंदुस्तान में मैं अभी वो नसीरुद्दीन शाह का पढ़ा था, जो एक्टर, वो जो आप बातें कर रहे हैं, वो सारी वो चीजें हैं जो कायदे आजम तब कर चुके थे। कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबर का शहरी नहीं समझा जाएगा। वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। कायदे आज़म की बातें आज भारत में सच साबित हो रही हैं। इमरान खान की भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी पर तनकीद। नसीरुद्दीन शाह के बयान का हवाला भी दिया। कहा, मोदी को दिखाएंगे अक़लियतों से कैसा सलूक किया जाता है। कप्तान के बयान पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। उधर इंतहा पसंदों की धमकियों पर नसीरुद्दीन शाह की अजमेर में फेस्टिवल में शिरकत मनसूख हो गई। जंगों से तबाही, नुकसान और मौत होती है। पाकिस्तान अमन दोस्त मुल्क है,
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं तनाज़ात को मुज़ाकरात की मेज पर ही हल करना होता है। ताकत का तवाज़ुन जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाली कौमों के हाथ में है। आर्मी चीफ का कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट परेड के मौका पर खिताब। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग आज सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध भर में 65 और खैबर पख्तूनख्वा में 138 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कराची कायदाबाद में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। हसास इदारे ने 4 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। गिरफ्तारियां सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान की गई। प्रोफेसर मियां जावेद को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर को जेल से ही मुर्दा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सांस और धड़कन बहाल करने की कोशिश वीडियो में देखी जा सकती है। दूसरी जानिब प्रोफेसर जावेद नमाज जनाजा के बाद लाहौर में सपुर्द खाक। शहर अकायद में पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें रंग ले आई। कराची का अमन बहाल हुआ तो शहर की रौनकें भी बहाल हो गईं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की कराची की सड़कों पर क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। DGISPR ने नौजवानों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। दो 2018 में किसी ने अद्वियात में नाम कमाया तो किसी ने अमन का नोबेल इनाम पाया। साइंस में हैरत अंगेज तब्दीलियां हुई। माहिरीन ने स्टीम सेल से ऐसा मसनूई खुलिया बनाया जो मुस्तकबिल में अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। चीन ने मसनूई चांद के बाद मसनूई सूरज की तैयारी का भी ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो मंतू साल भर खाया जाता है, मगर सर्दियों की आमद के साथ ही अहम सौगात मंतू की मांग बढ़ जाती है। मंतू बाजार के अलावा घरों में भी बासानी पकाया जाता है। हर उम्र के लोग इसे खाने पसंद करते हैं। और मलिकाए तरन्नुम नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके सुरीले गीतों की गूंज आज भी फजाओं को महका रही है। नूरजहां ने उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। 1965 की जंग में बेमिसाल मिली नगमे गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं माहनूर नदीम और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका में जुज़वी शटडाउन और शाम से फौज के इनकलाब पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट। अमेरिकी सदर का कहना है कि वो व्हाइट हाउस में बराजमान है और सख्त मेहनत कर रहे हैं। शटडाउन और शाम के हवाले से ज्यादातर खबरें जाली हैं। आपको बताएं कि डेमोक्रेट्स के साथ बॉर्डर तनाज़े पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी अखराजात पर डेमोक्रेट से जारी मुज़ाकरात तवील भी हो सकते हैं। अमरीकी सेनेट का इजलास 27 दिसंबर तक मुलतवी हो गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। वाशिंगटन में अमरीकी सेनेट का इजलास 27 दिसंबर तक मौखर हो गया है। अमरीका में जुज़वी शटडाउन और शाम से फौज के इनकलाब पर इस हवाले से इजलास को मुलतवी किया गया है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम शाम में 3 माह के लिए गए थे और 7 साल से वहां हैं। जब सदारत संभाली तो दाइश बेकाबू हो रही थी। अब दाइश का बड़ी हद तक कला कमा कर दिया है। तुर्की और दीगर मकामी ममालिक अब दाइश की बाकियात से निमट सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें भारी अखराजात वाली गैर मुल्की जंगों से निकल जाने का मैंडेट मिला है। मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाना भी उनके मैंडेट में शामिल है। हमने दूसरे मुल्कों की सरहदों की हिफाजत की, जंग लड़ी, अपनी को भूल गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम शाम में 3 माह के लिए गए थे और 7 साल से वहां हैं। जब सदारत संभाली तो दाइश बेकाबू हो रही थी। अब दाइश का बड़ी हद तक कला कमा कर दिया है।